राजा परीक्षित को कथा सुनाई और देवताओं को वहां से लौटा दिया कि देखो तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम लोग कथा का मूल्य लगाने आए हो ना, कथा के लिए अमृत के बदले लेना चाहते हो। देखो कथा का हर कोई अधिकारी है, बहुत ध्यान से सुनना। चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई पापात्मा हो, चाहे कोई किसी कुल में जन्म लिया हो, कथा सुनने के अधिकारी सब हैं। इसमें अधिकारी अनाधिकारी का कोई बात नहीं है, कोई भी सुन सकता है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं राजन जो कथा का विनिमय करे अथवा विक्रय करे, कथा को बेचे, कथा को खरीदना चाहे, कथा का मूल्य लगाए, बोले वो कथा का अधिकारी नहीं है। अब देवता अमृत के बदले लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब मूल्य लगा रहे हैं ना कि ये अमृत ले लो, ये दे दो, बोले कथा का जो मूल्य लगाए वो कथा का अधिकारी नहीं है। देवता वहां से जो है वापस हो गए। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें कथा नहीं मिली। बाद में ऐसा प्रसंग है कि स्त्री ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू लगा करके तौलन किया कि सबसे श्रेष्ठ क्या है। तुल्य घुण्यानि जातानि गौरवेण यदा महत तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी ने तुलना करके देखी तो लिखा तो है कि तराजू लगा के तोला। तराजू लगाने का मतलब है उन्होंने अपने विचार के तराजू में तुलना की कि सब साधनों में श्रेष्ठ साधन क्या है कल्याण का। बोले सारे साधनों में कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन जो है वो भगवान की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है। उन्होंने घोषणा कर दी तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सब ऋषि विस्मय में भर गए कि भाई अद्भुत है भगवान की कथा। सूत जी कहते हैं मैं तुम्हें वही भागवत सुनाता हूं जिसको सप्ताह क्रम से सुनने से सद्या पाप मुक्त होकर जीव भगवत पद का अधिकारी हो जाता है। सोनक जी ने कहा ये सप्ताह क्रम क्या होता है? बोले 7 दिन में सुनने की जो विधि है उसको सप्ताह क्रम कहते हैं। तो 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? तो श्री सूत जी कहते हैं देखो बात ऐसी है, एक बार की बात है, सनकादिक जो है वो बद्री नारायण की ओर जा रहे थे। सनकादिक को आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं जो छोटी छोटी अवस्था के रहते हैं। है तो बड़े उम्र उनकी, सबके पूर्वज हैं, लेकिन उन्होंने वरदान मांग रखा है कि हमारी अवस्था छोटी सी बनी रहे ताकि कोई विकार मन में ना आए। काम क्रोध लोभ आदि से सर्वथा मुक्त हैं। और चारों भाई एक बार विशालपुरी में श्री बद्री नारायण की ओर जा रहे हैं। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारद। उन्होंने देखा कि दूसरी ओर से श्री नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी कहीं चले जा रहे हैं। नारद जी कुछ परेशान हैं, विचलित हैं और बड़ी जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। और नारद जी इतना परेशान है कि उन्होंने सनकादि की ओर ध्यान भी नहीं दिया। सनकादि ने आवाज लगाई, अरे नारद जी सुनो सुनो, कहां जा रहे हो? अरे आओ। और नारद जी ने देखा सनकादि, चरणों में प्रणाम किया, मेरे बड़े भाई हैं। सनकादि ने भी अभिनंदन किया और पूछा ब्राह्मण देवता क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बात है, इतना परेशान क्यों? तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिन जाए कोई का और वो परेशान होता है। क्या चला गया, क्या हो गया? देखो संत जो है वो चिंता नहीं करते, संत तो चिंतन करते हैं। चिंतन करने वाला संत कैसा? तो तुम तो महात्मा हो, तुम इतना परेशान, बात क्या हुई? तब नारद जी ने कहा अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं कोई आप जैसे ही महात्मा, आप जैसे ही महापुरुष देख रहा था। क्यों? बोले अभी अभी मैं पृथ्वी से, अभी अभी मैं सब जगह घूमता हुआ पृथ्वी लोक पर आया। और पृथ्वी लोक पर आया तो मैं सोच के आया था कि यहाँ सत्संग मिलेगा, भगवान की कथा हरि चर्चा सुनूंगा। अयम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। ये नारद जी कह रहे हैं कि पृथ्वी लोक सर्वोत्तम है। कितने लोक हैं? कितने? 14, मुख्य रूप से 14 है। ये भू
भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य, ये ऊपर के लोग हैं। तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये नीचे के लोग हैं। तो इन सब में नारद जी कह रहे हैं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अच्छा, नारद जी ऐसे महात्मा जो सब जगह घूमते हैं, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, मनुष्य हो, सबके यहां नारद जी का आना जाना होता है। तो नारद जी सबको देख परख करके कह रहे हैं कि मैंने पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक जाना, क्योंकि भैया ये कथा सुनने का सौभाग्य, भगवान के उत्सव महोत्सव मनाने का सौभाग्य, धर्म अनुष्ठान करने का सौभाग्य हम मनुष्यों को ही इस भूमंडल पर उपलब्ध है। स्वर्ग में देवताओं को यह सौभाग्य नहीं मिलता। अच्छा, विचार करिए, अग्रवाल साहब ने सोचा कथा करानी है तो सुलभ हो गई, और देवता सोचे कथा करानी है तो स्वर्ग में कथा होती है? कथा होती नहीं। न बैकुंठ में कथा है, न स्वर्ग में है। यह रस तो केवल और केवल इस पृथ्वी पर है।